पाइप होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से उठा के ड्रेन कर जाती है बाहर। वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। आज बात करेंगे वीनस सप्लाई पे, यानी कि वेंस ओरल कैविटी में कौन कौन सी वेन, कौन कौन सी पाइप होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से उठा के ड्रेन कर जाती है बाहर। तो वेनस सिस्टम ऑफ द ओरल कैविटी सेम सिमिलर आर्टेरियल सिस्टम की तरह है, वही नाम है जो हमने पिछले वीडियोस में आर्टेरियल सप्लाई में देखे थे। बस आप वो आर्टेरियल सप्लाई वाला वीडियो देखें और उसी नाम को याद करके साथ आगे वेन की जगह आर्टरी की जगह वेन लगा दें। सिर्फ डिफरेंस आ जाता है हमारे पास कहाँ पे एक क्लस्टर्स होते हैं जिसको टेरेगाइड प्लेक्सिस बोलते हैं। ये टेरेगाइड प्लेक्सिस हमारे पास वेनस, ये टेरेगाइड प्लेक्सिस वेनस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है आर्टरी और वेनस सिस्टम, आर्टेरियल और वेनस सिस्टम में इस पोर्शन पे, टेरेगाइड प्लेक्सिस के पोर्शन पे जहाँ पे ये क्लस्टर्स होते हैं। इन क्लस्टर्स में हमारे पास ग्रेटर लेसर पैलेटाइन वेन्स और स्पिनोपैलेटाइन वेन्स जो पैलेट से आ रहे होते हैं, और सुपीरियर और इंफीरियर अल्वियोलर वेन जो टीथ और जिंजाइवा से आ रहे होते हैं, और मस्कुलर वेन जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन से आ रहे होते हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब मिलके बनाते हैं टेरेगाइड प्लेक्सिस। टेरेगाइड प्लेक्सिस हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर मतलब मजमुआ होता है वेन्स का, जो कि कन्वर्ज हो जाता है आगे जाके मैक्सिलरी वेन्स में, और मैक्सिलरी वेन्स आगे जाके ड्रेन करता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स में, और रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स आगे जाके चला जाता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जुगुलर वेन में। यानी कि समराइज करें अगर इस चीज को, तो आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम तकरीबन सेम होते हैं। डिफरेंस सिर्फ हमारे पास होते हैं टेरेगाइड प्लेक्सिस का। जो टेरेगाइड प्लेक्सिस हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं, जो आपको बता दिया है कि क्लस्टर और मजमुआ होता है किन किन वेन्स का। ये जो अभी वीडियो में हमने बात की, इन वेन्स का मजमुआ होता है। आगे जाके ये इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ही इन्होंने गिरना होता है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात की जाए, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ओरल कैविटी, तो इस पोर्शन में मैं बस एक सीक्वेंस से बोलता रहूंगा और नाम लेता रहूंगा, और बस वो ड्रेन होते रहेंगे लिम्फेटिक्स में। तो तैयार हो जाए, मैं 1 2 3 के शुरू होने वाला हूँ, और आप पेंसिल पेन उठाए या वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख ले, कोई मसला नहीं है। लिम्फेटिक ड्रेन्स हमारे पास अपर टीथ और जिंजाइवा और लिप्स, उसके बाद लेटरल लोअर लिप और लेटरल एंटीरियर टंग ड्रेन करती है। कौन से लिम्फेटिक उसमें नोड में, सब मैंडिबुलर लिम्फेटिक नोड में ये चीजें ड्रेन कर रही होती है। और उसके बाद चीक्स हमारे पास, जो चीक्स थे वो ड्रेन कर रहे होते हैं सब मैंडिबुलर लैम्प नोड और प्री आरिकुलर लैम्प नोड में। प्री आरिकुलर मींस आरिकल्स यानी के कान। और उसके बाद सेंट्रल लोअर जिंजाइवा और लिप, टिप ऑफ द टंग, ये सब मेंटल लैम्प नोड में ड्रेन कर रही होती है। उसके बाद मीडियल पोर्शन और इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग आ जाता है, जो कि ड्रेन कर रहा होता है लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। उसके बाद पोस्टीरियर टंग ड्रेन करती है सुपीरियर डीप सर्वाइकल नोड लिम्फ नोड्स में, और पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है वो ड्रेन कर रही होती है दो जगह पे, सुपीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही होती है। जबकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर रही होती है, और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एज अ होल यहाँ से डेटा लेते हुए एज अ होल ये लेफ्ट साइड पे चला जाता है। ये नालियाँ होती है लिम्फ नोड्स जो गंद उठा के आ रही होती है और उसको जिस्म से खारिज कर रही होती है। तो वहाँ से छोटी छोटी नालियाँ इसको इकट्ठा करके बड़ी नाली में, यानी कि लेफ्ट साइड पे ये चली जाती है जुगुलर लिम्फेटिक ट्रंक में,
और राइट साइड पे ये ड्रेन कर जाती है इंटरनल जगुलर या ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द ओरल केविटी। आपको, मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया, बस आपने ये सुन लिया है कि ये कुछ नाम इसने पढ़े हैं, तो ये नाम आप दोबारा देखें और आहिस्ता आहिस्ता देखते रहे और साथ साथ एक स्केच बनाते रहे। तो वो स्केच जब आप एंड में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किस जगह पे कहाँ पे ड्रेन कर रही है। बस सिर्फ नाम रट ले और याद रहेगा आपको ये टॉपिक। आगे वीडियोस में इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे और फिर इंटरेस्टिंग बातें होती रहेंगी स्मार्ट डेंटल एकेडमी में।